Dilwale Dulhania Le Jayenge, but now there's a twist as a bride must find a groom before her wedding deadline. Get ready for a modern-day Swayamvar full of chaos and surprises. Hi, I'm Kushali Kumar. Hi, I'm Akash Aditya Lama. And you're watching me on AVS TV. कर ले शादी ना समझ इसको बर्बादी कर ले शादी कर ले शादी Congratulations for दुल्हनिया ले आएगी. Very interesting title. हम दुल्हनिया ले जाएंगे हमने सुना है. This is a very contrast title. Kushali, I must say this is something every Indian can relate to because every family gathering you attend, एक member तो होता है आपसे पूछने वाला शादी कब कर रहे हो. Let me start. बहुत सारे होते हैं. Let me ask you, has this experience ever happened to you in real life? A lot. खाली शादी नहीं, otherwise also आप कहीं पे भी जाते हो ना, that's the first question जो हर कोई पूछता है. और पहले तो मेरी मम्मी भी बोलती रहती थी, अब मम्मी ने भी बोलना बंद कर दिया है. Because ये सुनने नहीं वाली है, तो ठीक है. अब मैं उनको दिखाती रहती हूँ. मैंने कहा मम्मी आप इसमें देख लो, मैं दुल्हन बनी हूँ ना, आप इसी में अपनी सब खुशियाँ देख लो. और कितना टाइम लगेगा? 32 की हो गई है. हर लड़की 31 के बाद 32 की ही होती है. हाँ, लेकिन हमारे रिश्तेदार में कोई ऐसी लड़की नहीं है जो 32 की है और जिसकी शादी नहीं हुई है. 50 लड़कों को रिजेक्ट करने के बाद ये कमीना कुछ काम का लगा था और ये भी काम वाली का निकला. Every girl at some point in time has people around her जो उनको कहते हैं ऐसा करो और ऐसा मत करो, etc. etc. True. Tell me, is this part that you related with the character the most? Has something like this you have seen in your face as well? See, I'm not going to say something like that. So much is there in the film. हमारी ये जो film है, it's a very nice emotional thing between a father and a daughter. और फिर कोई एक बड़ी अच्छी एक ऐसी unpredictable nature है पहले तो नव्या का, और वो एक ऐसी situation में फंस जाती है, कैसे वो निकलती है उसमें से, और बहुत ही ना situations हैं which are comical. Forced jokes नहीं है इसमें. नव्या की शादी में कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं 4 कंधों पर डायरेक्ट समझाना चाहूँगा. कल बारात आने वाली है, टाइम कब बचा है हमारे पास? शायद सॉल्यूशन है. मैं शादी कल ही करूँगी, इसी मंडप में करूँगी. Akash, so tell me, at what point did you realize this is much more than just a wedding family entertainer? What was the first spark for you to tell the story? Like many people ask me, who is the hero of your film? And so I keep telling them that actually film is the hero. Film is the hero. And if you still ask me, then I will say, the girl is the heroine and the father is the hero. So that is very important because there is one line in the film, actually the song, the पहला जो गाना है हमारा उसमें है कि बेटियां कभी पराए नहीं होती, दिल में रहती है विदा नहीं होती. What we think कि बेटियां, हमने हमेशा सुना है बेटियां पराया धन होता है ना, पराया धन कि बेटियां चली जाना है, बेटियों का ये घर तुम्हारा नहीं है, पराया धन है. बट ये बहुत मिसकंसेप्शन है. व्हाट आई रियलाइज व्हेन आई सॉ, मतलब अपने दोस्तों को भी देखता हूँ या उनके फैमिलीज़ में देखता हूँ, लड़के शायद उतना अपने पेरेंट्स का हाल चाल नहीं पूछ पाते जितना लड़कियाँ पूछती है. तो मुझे लगा लड़की कभी जुदा कहाँ होती है. वो अपना घर भले बदल ले लेकिन वो तो जुदा नहीं होती है ना. उसके दिल में जो है पेरेंट्स रहते हैं और पेरेंट्स के दिल में जो है बेटी रहती है. वो कभी हो ही नहीं सकता. Yes, तो वो जो है देन हम अपने लिरिक्स राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ हम इस लाइन डिस्कस कर रहे थे कि क्या गाना होना चाहिए, क्या गाना फादर डॉटर पे. एंड देन दिस लाइन केम एंड दैट गिव्स अनदर पर्सपेक्टिव टू द एंटायर स्क्रिप्ट. वी रिविजिटेड द स्क्रिप्ट आफ्टर दिस सॉन्ग एंड वी रियलाइज दैट इट हैज़ टू बी, इट्स अ फादर डॉटर स्टोरी एंड we should emphasize on that. That is very important actually. कहते थे ना बाबा, बेटियां कभी पराई न होती, दिल में रहती है जुदा नहीं होती. Usually, like people say, actors learn the most between action and cut. But when you have actors like Mahesh sir, Piyush ji, what were some of the things that you learned in the process that probably you will carry forward in the next? I think you keep learning throughout. आप उनको खाली ऑब्जर्व करके भी इतना कुछ सीखते हैं. और महेश जी बहुत ही नेचुरली एफर्टलेस है. वो कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ सोच के आए हैं. वो हर एक चीज़ ऑन द स्पॉट करते हैं और हर टेक में आपको कुछ नई चीज़ देंगे और कुछ नया सिखाएंगे. तो उनके साथ, और जो मैंने उनके साथ प्रिपेयर भी किया, तो उनके साथ जो भी सीन्स भी परफॉर्म किए, आई डिड नॉट गो जस्ट कम्प्लीटली बाय व्हाट वाज रिटन बिकॉज व्हाट ही वाज डूइंग, आई वाज मोर रिस्पॉन्डिंग टू दैट, emoting to that and just feeling that, and he gave so much of love as a father that I truly felt it. लाडली ओ लाडली तेरा ये प्यार,
बाद पीयूष जी तो अमेजिंग है, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, वो जो इन बिटवीन एक सीन है, मेरे को उनके इमोशंस इतने एप्ट और क्यूट लगे एंड इतने कॉमिकल, मतलब इतने वो चार्ज्ड इन आते हैं विद लाइक रियली एग्रेसिव एंड सडनली माय दादी इज टॉकिंग एंड ही जस्ट गेट्स वेरी engrossed and that engrossed emotion what he gave, I was, वो उस समय मेरा बैक शॉट था, so when I was seeing that I was like, अभी भी telling you I'm getting goosebumps because that was without saying anything, without even he being the main person, still my eyes were only on him. So I think that's what, that kind of things you can only observe while you're performing or you can learn while you're performing with them. I think ये आपको कोई acting school या workshops में नहीं समझ आए. जो आदमी अपने होने वाले ससुर को पापा की जगह अंकल जी कह के बुलाता हो, उसकी नीयत डगमगा ही समझ। मेरे नाइजीरिया माँ को हमेशा हिंदुस्तानी बहू चाहिए थी। आज मेरे बेटे की शादी है और बेटा मिल नहीं रहा है। तो किसका दूल्हा है? मेरी नव्या का। Now that you're part of a film that talks about wedding as a theme, has that in a way changed your perspective about marriage relationships at all? No, I would not say changed in any sort of way. For me, it is like कि यार जो चीज़ आपको खुशी दे आप वो करो. Right now मेरे को लगता है कि मेरी खुशी है I'm married to the camera, I'm married to the film. That itself is a very big commitment. And for the girls who can balance both is beautiful because it's a very big, it's itself, marriage also is a very big job in itself. And right now I would say कि मेरे relation एक चीज़ से fixed है, but something you find the right partner, तो आप ना हर एक चीज़ कर लेते हो. And women are known to multitask things, you know, they can handle and do things I think beautifully. But मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है कि change हुआ है, नहीं. वो change तब होगा अगर कोई लड़का जब लाइफ में आएगा तो आई थिंक तब चेंज होता है. क्या कह रहा था? मुझे गोलियां देने के लिए कह रहा था. वो गोलियां कहाँ छुपाई है उसने? गुल, कौन सी गोलियां? तुम नहीं जानते गुल, वो गोलियों का खेल है सारा. वो गोलियां मेरा इलाज करने के लिए नहीं, मुझे पागल करने के लिए दी जाती है. मैं कोई गोली की बात नहीं की. वो गोलियां लेने से पागलों जैसी हरकत करने लगती हूँ मैं, और यथार्थ यही चाहता है. Kushali, you come from a family that's given so much to music and cinema. Tell me, what's that one lesson, that one principle that still stays with you that you learned from home that guides you still today? एक ही चीज़ है कि अगर आपको बहुत सफलता मिलती है तब भी धरती पे रहो, और अगर नहीं मिलती तो और मेहनत करो, एक दिन तो आपको मिलेगी. But I think this also comes from experience and the it's the values of my father, it's there in my brother. मतलब हमारे अंदर से ही है, वो बचपन से ही है. मेरे पापा में थी. It was that simplicity, everything. So we have, लोगों को लगता है जब हमें वो बाहर से देखते हैं कि अरे, जब वो आके मेरे से मिलते हैं मेरे को लगता है यार ये मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं. They have a very different picture about me, you know, maybe because of the whole, मैंने अपने ना ही घर को या ऑफिस को इस तरीके से देखा है जिस तरीके से लोगों ने मेरे को दिखवाया है. सो बट आई थिंक इट ऑल कम्स फ्रॉम माय पापा. मेरे पास कोई दुख आ ना सके, कोई धूप मुझे मुरझा ना सके, मेरा साया बन के चले मेरे पापा, मेरे पापा. one message that you want to give to the fans, क्या expect कर सकते हैं? आई वुड से कि आप तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा हंसने वाले हो, और आजकल लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, तो आप सारी चीज़ें छोड़िए, जाइए, दुल्हनिया ले आएगी, देखिए. और ये कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर फिल्म है एंड यू ऑल गाइज विल हैव अ ब्लास्ट. हमारे पास ऑलरेडी एक दूल्हा है, हम तुम्हारा दूल्हा लेके क्या करेंगे? बस एक ऐसा दूल्हा ढूंढ जो मुझे पसंद आ जाए. अरे घूमो तो था.